We all know that यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया ईरान पे बिकॉज ईरान वॉज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स. ये हम सबको पता है. बट द रियल रीज़न आर नॉट वेपन्स. द रियल रीज़न इज़ इकोनॉमिक्स. ना वो कैसे? लेट्स फाइंड आउट. यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है दैट इज़ वेरी मच बेस्ड अपॉन ऑयल सप्लाई, क्रूड ऑयल. क्योंकि क्रूड ऑयल की सेलिंग और बाइंग जो होती है वो डॉलर्स में होती है एंड डॉलर्स यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है. यूनाइटेड स्टेट्स टुडे is under a debt of $38 trillion. $38 trillion का कर्ज है उस पर. इनफैक्ट जो उस कर्ज पे वो इंटरेस्ट पे करता है दैट इज मोर देन देयर डिफेंस बजट. जो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो कि $900 बिलियन है उससे ज़्यादा वो कर्ज का इंटरेस्ट चुकाते हैं. एंड देयरफॉर क्रूड ऑयल की सेलिंग और बाइंग US डॉलर में हो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए. और US कभी नहीं चाहेगा कि डी डॉलराइजेशन हो, मतलब US के अलावा किसी और करेंसी में ऑयल की सेलिंग और बाइंग हो, क्योंकि ऐसा करने से US की इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी. एंड देयरफॉर यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं ये चाह सकता कि डी डॉलराइजेशन हो, कोई और करेंसी में ऑयल की सेलिंग और बाइंग हो, क्योंकि इतना डेट पहले से पड़ा हुआ है. और जब भी किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन ने किसी दूसरी करेंसी में ऑयल को सेल करने का डिसाइड किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ पे इंटरफेयर करके वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को हटाया है. नाउ ईरान इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसिंग नेशन, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, और उसे पता है कि अगर मुझे अपने टर्म्स डिक्टेट करने हैं सो आई मस्ट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ताकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स को डिटर कर पाऊँ मुझ पर अटैक करने के. और यूनाइटेड स्टेट्स को पता है कि अगर ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ गया तो धीरे धीरे ये दूसरे अरब नेशंस को मोटिवेट करेगा. इनफैक्ट अगर नहीं भी आया तो ईरान के पास अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं US की जो हेजमोनी है डॉलर्स की ऑयल के सप्लाई और प्रोडक्शन में, वो कहीं ना कहीं थ्रेट पे आ जाएगी. एंड दैट्स व्हाई ईरान वांट्स टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन टू डिटर अमेरिका, एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट वांट ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन. So this is not about regime change, this is not about weapons of mass destruction, this is not about democracy ki hatya and all that. This is all about economics. You know, that's why I say it is not geopolitics. You know, in today's world it is geo-eco-politics. सिर्फ geography और politics नहीं है, geography, economics, politics सब है. And every country wants to be a part of it, directly or indirectly.